हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज अक्षय और आप देख रहे हैं सिर्फ यंग आर्टिस्ट का गिटार लेसन। हर लेसन में हम लोग ये बोलते हैं कि आज का लेसन बड़ा स्पेशल है, बट कुछ लेसन्स होते ही इतने स्पेशल हैं कि उनके लिए नहीं बोला जाए कि वो स्पेशल हैं तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो कुल मिला के बात ये है कि आज का जो गाना है वो काफ़ी आई वुड से मस्ती भरा गाना है ना। अगर हम मीम की लैंग्वेज में बोले तो नॉटी हो रहा है कि वाला गाना है ये, है ना। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस गाने को अच्छे से समझें। इस गाने का ओरिजिनल स्केल जी शार्प मेजर है, हमने उसको आधा स्केल नीचे करके आपको ओपन कॉर्ड्स में बजवाने की कोशिश की है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, बट आई एम होपफुल दैट अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर यू फॉलो द होल पार्ट। तो जैसा कि मैंने बताया, इस गाने का ओरिजिनल स्केल जी शार्प मेजर है, बट हमने इसको आधा स्केल नीचे किया है, जिसकी वजह से अब हम जी मेजर, सी मेजर जैसे ओपन कॉर्ड्स इस गाने में यूज कर पाएंगे। तो पहला कॉर्ड जो आपको पता होना चाहिए दैट इज द जी ओपन कॉर्ड। ये होता है हमारा जी ओपन कॉर्ड। दूसरा कॉर्ड है सी मेजर कॉर्ड, जो कुछ इस तरीके से साउंड करता है, जिसमें 5 स्ट्रिंग आपको बजानी होती है। नेक्स्ट जो गाना होगा वो होने वाला, गाना क्या है, नेक्स्ट जो कॉर्ड है वो होने वाला है डी मेजर कॉर्ड। ये हुआ हमारा डी मेजर कॉर्ड। नेक्स्ट कॉर्ड इज गोइंग टू बी ए माइनर कॉर्ड, जो काफी बार काम में लिया जा रहा है। जस्ट फॉर द जनरल नॉलेज, है ना, आप कह सकते हैं कि सी मेजर का जो रिलेटिव माइनर कॉर्ड होता है वो ए माइनर होता है। ठीक है, जनरल नॉलेज के हिसाब से याद कर लो ये बात। धीरे धीरे जब आप थ्योरी समझ लगेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट, व्हाट डज इट मीन। सो अभी तक हमने बात की जी मेजर के बारे में, सी मेजर के बारे में, ए माइनर के बारे में, डी मेजर के बारे में। इसके अलावा जो एक दुखदाई कॉर्ड है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा ज्यादा हेजिटेशन होगा, वो है एफ मेजर कॉर्ड, जो इस गाने में 1 से 2 बार काम में लिया गया है, बट जरूरी है तो कोशिश कीजिए कि अगर आप प्रॉपर ये वाला वर्जन या फिर अगर आप बार बजा सकते हैं तो भी चल जाएगा। ओके, तो ये वाला भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। इसके बियॉन्ड बात की जाए तो और कोई कॉर्ड तो नहीं है। D7 कॉर्ड आप चाहें तो कभी कभी मतलब गाने में एक जगह एंडिंग में आप यूज कर सकते हैं, बट मैंने नहीं किया है तो आई वुडंट से। बट अगर आप हल्का सा भी इंटरमीडिएट लेवल पे हैं और आपको लगता है कि ये कॉर्ड्स आपको थोड़ा सा और एनहांस साउंड देंगे तो यू कैन यूज D7 इन दिस सॉन्ग। ओके, तो ये था हमारा कॉर्ड्स। अब बात करते हैं स्ट्रमिंग पैटर्न के बारे में। स्ट्रमिंग का जो पैटर्न है वो बड़ा बेसिक है, लेकिन यूज बीच बीच में थोड़ा ट्रिकी है। व्हाट डू आई मीन बाय दिस, कि जैसे स्ट्रमिंग पैटर्न जो है वो है डाउन डाउन अप डाउन अप। अब आप बोलोगे सर हर गाने में यही तो पैटर्न होता है, लेकिन चक्कर ये है कि देखो, एक तो ये स्ट्रेच्ड वर्जन है, मतलब नॉर्मली इस पैटर्न को हम ऐसे यूज करते हैं डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप। ऐसा नहीं हो, यहाँ पे हो रहा है डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन अप। तो काफी स्ट्रेच्ड वर्जन है, स्ट्रोक्स दूर दूर हो गए हैं। दूसरा चीज, इस गाने में बहुत बार मतलब लेसर बीट्स के लिए, मतलब पूरा 4-4 बीट के लिए कॉर्ड्स नहीं लगे हैं, 2-2 बीट्स के लिए भी कॉर्ड लगे हैं, 1-1 बीट 1.5 बीट के लिए भी कॉर्ड लगा है। तो आप अगर प्ले थ्रू ध्यान से देखेंगे तो यू विल सी कि मैं इस तरीके से कॉर्ड्स यूज कर रहा हूं। सो व्हाट आई एम डूइंग एट पर्टिकुलर स्पॉट्स, वो आपको प्ले थ्रू ढंग से देख के साथ में बजा के एक्सेस करना है, ऑब्जर्व करना है बेसिकली। कि जैसे मैंने ए माइनर डी से मुझे आधा आधा जाना है, तो या तो मैं करूंगा डाउन 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 एंड देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट कॉर्ड एंड प्ले द होल स्ट्रमिंग डाउन डाउन अप डाउन अप। ऐसे ही गाने में एक बार आप अगर आप ध्यान देंगे तो हम जी से स्टार्ट करते हैं, जी कंप्लीट स्ट्रमिंग, देन ए माइनर। सो ए माइनर पे डाउन डाउन अप डाउन डाउन, नेक्स्ट कॉर्ड पे डाउन डाउन कर सकते हैं, पहले कॉर्ड पे डाउन डाउन अप भी चल जाएगा। आई ओनली मीन कि बीच बीच में जब कॉर्ड जल्दी चेंज हो रहे हैं तो मैं ये पूरा पैटर्न एक जगह नहीं बजा सकता, और ना इस पैटर्न में इतना इजीली पॉसिबल है 2 कॉर्ड्स के बीच में इसको डिवाइड करना। तो आई हैव चोजन द इजियर पाथ एंड व्हाट आई डिड, आई जस्ट हैव डन। So what I'm doing here, down 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 up down up। ऐसे ही जी ए माइनर से जी अगर आ रहा हूं तो जी कंप्लीट बजाया, ए माइनर जी। तो जहां पे भी आपको लगे कि मैं जल्दी चेंज कर रहा हूं तो वहां पे सिर्फ 2 डाउन स्ट्रोक्स है। बस ये इतना सा एक हल्का सा ट्रिक है जो इस गाने में थोड़ा सा आपका एफर्ट बढ़ा सकता है। बाकी सिंगिंग जो है वो थोड़ी सी चैलेंजिंग है, क्योंकि लोअर साइड ऑफ द उसमें नहीं है, और इवन जो गाने का दूसरा पार्ट है उसको मैंने लोअर ऑक्टेव में भी गाया है ना।
तो लोअर ऑक्टेव से मेरा मतलब ये हुआ कि आप चाहें तो इस गाने को ये जिस रोज से देखा इस पिच पे भी गा सकते हैं, और आप चाहें तो इसको जिस रोज से देखा है उसको, तो दोनों पिच पॉसिबल हैं। हाई बहुत हाई नहीं है, लो बहुत लो नहीं है, ठीक है। ये तो राइमिंग हो गई लेकिन जो भी है, तो अगर आप हल्के से ध्यान देंगे, बार बार ट्राई करेंगे, तो आई थिंक यू विल फाइंड दैट कंफर्टेबल कॉम्बिनेशन जो मैंने गाने में ट्राई किया है, कि कभी किसी पार्ट को आप नॉर्मल ऑक्टेव में गा सकते हैं, सही पिच पे गा सकते हैं, किसी को लो भी कर सकते हैं, बट फ्लो नहीं टूटना चाहिए। गाना शुड बी मेंटेनिंग द बेसिक फ्लो। अगर वो नहीं टूटेगा तो गाना बिल्कुल भी खराब साउंड नहीं करेगा। बाकी प्लीज प्रैक्टिस हार्ड एंड डू लेट अस नो अगर ये प्ले थ्रू आपको अच्छा लगे तो। अब हम ये गाना गा के देखेंगे। गाने के लिए जो पहला पिकअप नोट है वो आपका थर्ड स्ट्रिंग ओपन जी नोट होने वाला है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। जिस रोज से देखा है उसको हम क्षमा जलाना भूल गए, जिस रोज से देखा है उसको हम क्षमा जलाना भूल गए। दिल थाम के ऐसे बैठे हैं कहीं आना जाना भूल गए। अब 8 पहर इन आंखों में ये चंचल मुखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। तो इसी आशा के साथ कि आपको आज का लेसन समझ में आया होगा, हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन इस वादे के साथ कि नेक्स्ट टाइम हम और भी अच्छी चीज़ आपको सिखाएंगे अगर आपका और हमारा कम्युनिकेशन बना रहेगा। तो वो कम्युनिकेशन बनाने के लिए आपको क्या करना है, हमारी पोस्ट्स जो होती हैं, कम्युनिटी पोस्ट, उनको रेगुलरली फॉलो करना है, नीचे कमेंट करना है, अपनी दिक्कतें हमसे शेयर करनी है। हम एक लाइव कोर्स भी चला रहे हैं जिसमें हर वीक पे हम एक लाइव क्लास भी रखते हैं यूट्यूब पे। तो ऐसी चीज़ों में अगर आपकी भागीदारी रहेगी तो आपकी एक्टिविटी जो है आपको आगे तक लेके जा सकती है। बाकी डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, बनता है इतना तो ठीक है। तो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, एंड वी विल मीट सून।